अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, एक बार फिर हम पार्लिमान में मौजूद हैं और एक डिबेट लेके आए हैं। वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी कैलेमिटी सैलाब की शक्ल में उसका सामना है। खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब और अब कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर भी बड़े पैमाने में सैलाब से तबाही का खदशा है। लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू का मर्कज़ी नुक्ता ये होगा कि क्या क्लाइमेट चेंज के जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही आ रही है, या फिर ओवर द ईयर्स इस मुल्क में आने वाली हुकूमतों ने वाटर मैनेजमेंट को और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को वो अहमियत नहीं दी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम इतनी बड़ी मुसीबत को झेल रहे हैं। तो नाज़रीन, यही वो मर्कज़ी नुक्ता है और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान के दुनिया भर में डैम्स बनाए गए। ख़ुद हमारे पड़ोस में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने रन ऑफ द रिवर को 365 डैम बनाए हैं। इसी तरह देखा जाए तो चीन के अंदर अब तक हज़ारों डैम्स बन चुके हैं और बाकी दुनिया के हिस्सों में भी ऐसे ही है कि डैमों की तामीर हुई। लेकिन पाकिस्तान ने इन पिछली 5-6 या 7 दहाइयों में को मजमूई तौर पे बड़े डैम्स तो हम कह सकते हैं कि शायद तरबेला है, मंगला डैम है, उसके अलावा कुछ छोटे डैम्स बने होंगे। लेकिन जो बड़ा सबसे एक मंसूबा जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एनर्जी के अंदर एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है, वो काला बाग डैम है। और जिसके बारे में बिफोर पार्टीशंस कहा जाता है कि स्टडीज़ मौजूद हैं, उसके बाद भी आलमी सतह पर ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं। ख़ुद इस ऐवानों के अंदर निसार मेमन साहब के जो वाटर के एक्सपर्ट तस्वर होते हैं वो किसी ज़माने में इसका हिस्सा रहे हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी जानिब से भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा कराई गई है कि काला बाग डैम एक तो बहुत नागुज़ीर है इस मुल्क के लिए और ये डूएबल प्रोजेक्ट है और इसके फ़वाइद कितने कुछ हो सकते हैं एग्रीकल्चर को और एनर्जी को लेके। लेकिन क्या वजह है कि इस डैम को बार बार जब भी गुफ्तगू होती है मुतनाज़ा बना दिया जाता है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी हो या फिर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहाँ की कौम परस्त जमातें। तो फैक्ट शीट क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली इन डिज़ास्टर्स को इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए अरकान पार्लिमान क्या सोच रखते हैं, उनकी राय क्या है और वो इस मसले को कैसे एड्रेस करना चाहते हैं। तो चलते हैं और आज के इजलास के दौरान कुछ अरकान पार्लिमान से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्लैमिटीज़ हों सैलाब की शक्ल में या पाकिस्तान के अंदर पानी के मसाइल हों, जब अब कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से काफ़ी जारियत हो रही है, कभी हमारा पानी रोका जा रहा है और कभी एक साथ पानी छोड़ के तो पाकिस्तान में फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा की जा रही है। इन तमाम मसाइल से निपटा किया जाए। यहाँ बैठे अवामी मुंतखब नुमाइंदे, उनके ज़हनों में क्या इसका हाल है, तो चलते और उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज बलोच साहिबा। इनसे भी गुफ्तगू करते पूछते हैं। एक तो पहला सवाल ये है कि जिस वक्त जो फ्लडिंग की सूरत हाल है, कहा तो ये जा रहा है कि शायद एक नेचुरल कैलेमिटी है, बट मैनेजमेंट के इशूज़ भी बड़े उठाए जा रहे हैं कि ओवर द ईयर्स हमने इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो इक़दाम नहीं किए जो किए जाने चाहिए थे। तो आपको भी लगता है कि डिज़ास्टर या मैनेजमेंट के इशूज़ भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वो बहुत खौफनाक हैं और बहुत अलार्मिंग है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पाकिस्तान में जो ये सैलाबी सूरत हाल है ये बतदरीज इजाफा इसका इसी तरह से होता जाएगा क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। मसला यह है कि जो ममालिक कार्बन एमिशन में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं वो लॉस एंड डैमेज फंड की तरफ कान नहीं धरते। पाकिस्तान ने कॉप में 2022 में जो आलमी कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज की, जिसमें मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी क्लाइमेट चेंज की, तब हमने लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो इंक्लूड कराया था ताकि दुनिया जो ममालिक सबसे ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर पाकिस्तान जैसे ममालिक का इस मुश्किल घड़ी में साथ दें। जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं बात, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत से फ्लॉज हैं। आप देखते हैं कि सवात से जब होता हुआ सैलाबी रेला आता है तो उस वक्त तो वहाँ पे जो इमारतें होती हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है और बाज़ औक़ात दिल खराश मनाजर ये होते हैं कि वो इमारतों को हमने देखा कि वो बहा के सैलाब अपने साथ ले जाता है। मगर होता यह है कि जो ही सैलाबी सूरत हाल का खतरा टल जाता है अगले कुछ 6 माह बाद वहाँ पर दोबारा बिल्डिंगें तामीर कर दी जाती हैं। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन कामों से लोगों को रोकें और रिवर बैंक्स के ऊपर बिल्डिंग्स और इमारतों का क़याम जो है उसको बंद करें। इसी तरीके से ओवरऑल हमारे पास एक सिचुएशन है कि
लोगों का एक जो माइंडसेट है कि रिवर बैंक के ऊपर जो है वो आबादियों का, ये एक ऐसा खतरा है जिससे आज बच्चे महफूज नहीं हैं, खवातीन महफूज नहीं हैं, माल मवेशी महफूज नहीं है। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एहसास जिम्मेदारी, सिविक सेंस प्लस द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि क्लाइमेट जस्टिस की जो बात है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, उस पर पाकिस्तान को इंटरनेशनली, क्योंकि अकेले हम ये जंग नहीं लड़ सकते। इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत ने हथियार के तौर पे पानी को पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है। ये वो एक खौफनाक जंग की तरफ है। मैं समझती हूँ ये जो हम पानी की जंग कहते हैं, तो ये इस वक्त जो हथियार के तौर पे पानी छोड़ा गया है, हमारा पूरा पंजाब के देहातों को जो है वो एक सैलाबी रेले में बहा दिया गया। अब ये सैलाब सिंध की तरफ जा रहा है। अल्लाह खैर करे, अभी तक तो गुड्डू पे और मुख्तलिफ हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिचुएशन फिलहाल तो इन कंट्रोल है, लेकिन अगर ये मजीद पानी का भाव आता गया तो ये पूरा पाकिस्तान जो है इसकी लपेट के अंदर है। वो तो है, लेकिन इनफैक्ट हम देख रहे हैं रिवर बेड्स की बात भी आपने कि उनको इंक्रोच किया गया, उससे भी डिजास्टर एक आया। लेकिन जब नॉर्मल डेज होते हैं तो सुबह पानी पे लड़ते हैं। आज पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमें वाटर मैनेज करने के लिए हमारे पास वो डैम्स नहीं है। ये डिबेट भी मुल्क पे हो रही है कि डैम्स बनने चाहिए। उस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और बिलखुसूस अब तो कालाबाग डैम के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी तो इंटरनेशनल स्टडीज़ इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उस डैम को ज़रूर बनना चाहिए। देखिए, कालाबाग डैम के लिए तो फर्द वाहिद एक शख्स ही बात कर रहा है, केपी का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, उसकी तो अपनी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पंजाब में और केपी में भी इसके खिलाफ रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं। सिंध में कभी इस पर इत्तेफाक राय ना हुई है ना हो सकती है। तो डेफिनेटली ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात करना तो फजूल है। हम बात कर सकते हैं स्मॉल डैम्स, जिस तरह से सूबे सिंध में 106 से ज़ायद छोटे डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं काम किया जाता। जो 350 डैम केपीके में छोटे छोटे डैम्स का वादा केपी गवर्नमेंट ने किया था, तो वो अब तक क्यों नहीं उन्होंने उसकी तरफ पेशरफ्त की। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ अल्फाजों का हेर फेर है और ये ऐसे मुश्किल वक्त में सियासत की मैं कहती हूँ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहबा, आपसे गुफ्तगू कर रही थी। बता ये रही थी कि इस वक्त तो गोया के इश्यूज मौजूद हैं वाटर मैनेजमेंट के, लेकिन इस पर गोया के ये स्टेटमेंट दे देना कि कालाबाग डैम ज़रूर बनना चाहिए कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश तो हो सकती है जिसको उसकी अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, बट क्लाइमेट चेंज को लेके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को अपने मुकदमे को बेहतर अंदाज में लड़ना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से भी, दीगर पार्टी के ज़ुमात से गुफ्तगू करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि जो मौजूदा इस वक्त हमें सूरत हाल का सामना है सैलाब और बारिशों के नतीजे में, उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। क्या नेचर इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि हमें ये सूरत हाल भुगतनी पड़ रही है, या हमारे अपने मैनेजमेंट के इशूज़ भी हैं, वाटर मैनेजमेंट के डैम्स नहीं बनाए। इसी तरह अगर इंडिया बतौर वेपन यूज़ कर रहा है पानी को, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये गुफ्तगू करेंगे बाकी लोगों से भी और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।